ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माँ दुर्गा। आप सभी साधकों, श्रद्धालुओं और भक्तों का स्वागत है गुप्त नवरात्रि की रहस्यमयी यात्रा में। प्रिय भक्तों, जहां हम जानेंगे देवी के 10 गुप्त रूपों की अद्भुत कथाएं। ये कोई साधारण नवरात्रि नहीं, यह है गुप्त तंत्र शक्ति और आत्म साक्षात्कार का पर्व, जहाँ देवी माँ स्वयं अपने गुप्त स्वरूपों में प्रकट होती हैं। कोई है जो समय को निगल जाती हैं, कोई है जो मृत्यु को अमृत बना देती हैं, कोई है जो चुपचाप अपने सिर काट कर दूसरों को जीवन देती हैं। ये हैं 10 महाविद्याएं: माँ काली, तारा, कोटसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगला मुखी, मातंगी और कमला। प्रिय भक्तों, आइए हम हर एक महाविद्या की कथा को जानेंगे। नंबर 1, माँ काली की स्वतंत्र कथा, महाकाली की उत्पत्ति। प्रिय भक्तों, बहुत समय की बात है, असुरों का आतंक चरम पर था। विशेषकर एक भयंकर असुर रक्तबीज था, जिसके सिर से गिरा हर रक्त कण एक नया असुर उत्पन्न कर देता। देवताओं ने भी हार मान ली। तब माँ दुर्गा ने अपनी भीतर की संहार शक्ति को प्रकट किया और जन्म हुआ महाकाली। वे नग्न थीं, शरीर काले रंग का, गले में मुंडमाला, जिह्वा बाहर और उनके हाथों में तलवारें थी। उन्होंने रक्तबीज को अपने विकराल मुख से पूरा पी लिया, ताकि रक्त की एक बूंद भी धरती पर न गिरे। अंत में जब उनका क्रोध शांत हुआ, तब स्वयं भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही माँ ने शिव को देखा, उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी जीभ काट दी, जो कि आज भी उनकी मूर्ति में दिखती है। नंबर 2, माँ तारा की स्वतंत्र कथा। जब समुद्र मंथन हुआ, तब हलाहल विष निकला। जब भगवान शिव ने उसे पी लिया, परंतु जहर उनके कंठ में फंस गया। उनका शरीर जलने लगा। देवता चिंतित हो गए। तब प्रकट हुई माँ तारा। उन्होंने शिशु को गोद में लेने वाली मुद्रा में भगवान शिव को अपनी गोद में लिया और अपने स्तनों से उन्हें अमृत पिलाया। उनकी करुणा से शिव का विष शांत हुआ। इसलिए तारा को कहा जाता है, जिन्होंने स्वयं शिव को तारा, वो साधक को भी अवश्य तारेंगी। नंबर 3, माँ त्रिपुरा सुंदरी की स्वतंत्र कथा। षोडशी। त्रिपुरासुर नामक एक असुर ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। कोई उसे नहीं हरा सकता था, क्योंकि वह प्रेम और माया से मुक्त था। तब आदि शक्ति ने एक 16 वर्षीय कन्या रूप धारण किया। अनुपम सौंदर्य, अद्वितीय रूप, उनकी मुस्कान और नयन बाण से त्रिपुरासुर मंत्र मुग्ध हो गया। उनकी चेतना माया में बंध गई और वह निर्बल हो गया। उसके बाद देवी ने अपने पुष्प बाणों से उसे पराजित किया। इसलिए माँ त्रिपुरा सुंदरी को मोहिनी स्वरूपा भी शिव विद्या और कामना सिद्ध दात्री कहा जाता है। नंबर 4, माँ भुवनेश्वरी की स्वतंत्र कथा। जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, ना प्रकाश, ना दिशा, ना आकृति, केवल शून्य था, तब उस शून्य में एक तेज उभरा और प्रकट हुई माँ भुवनेश्वरी। उनके मुख से ही निकला हींग बीज। यही बीज बना सृष्टि का मूल। ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म उन्हीं से हुआ। माँ भुवनेश्वरी ने ब्रह्मा को पंच तत्व दिए, विष्णु को समय दिया और शिव को संहार शक्ति। इसलिए वह कहलाई संकल्प स्वरूपा, संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। नंबर 5, माँ भैरवी की स्वतंत्र कथा। जब असुरों ने यज्ञ, वेद, साधना और धर्म का अपमान शुरू किया, तब देवी ने अपना प्रचंडतम रूप प्रकट किया, माँ भैरवी। वे विकराल थीं, जटाजूटधारी, रक्तवर्ण, त्रिशूल और कपाल धारण किए हुए। उन्होंने त्रिशूलों को शत्रुओं को देखा और एक सृष्टि भस्म कर दिया। एक साधक ने माँ भैरवी की साधना की। देवी प्रकट हुई और बोली, मैं तुझे वाक सिद्धि दूंगी
परंतु तू सत्य बोलेगा तभी शक्ति टिकेगी। नंबर 6, माँ छिन्न मस्ता की स्वतंत्र कथा। देवी कामाख्या के पास एक बार दक्षिणा और वर्णिनी नामक सखियों ने देवी से कहा, माँ हमें भी अमृत का स्वाद दो, जैसे आप में ओज है। देवी ने तत्काल अपना सिर काट डाला और उनके सिर से 3 धाराएं रक्त की निकली, एक सखियों की और एक स्वयं की ओर। वे स्वयं अपना ही रक्त पी रही थीं। यह संकेत था, मैं अहंकार को काटती हूँ, आत्म बलिदान करती हूँ और फिर भी संतुलन में रहती हूँ। नंबर 7, माँ धूमवती की स्वतंत्रता। एक दिन माँ सती को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने शिव से भोजन मांगा, पर शिव ध्यान में लीन थे। माँ सती ने आवेश में आकर शिव को ही निगल लिया। तभी उनके गले में धुआं उठा और वे वृद्धा रूप में बदल गई। माँ शिव के न होने से डर गई और शिव उनके भीतर से प्रकट हो गए। माँ ने पश्चाताप किया और इसी रूप में रही। विधवा, त्याग की देवी, जिनके पीछे चलता है धुआं और वैराग्य। नंबर 8, बंगलामुखी की स्वतंत्र कथा। एक बार जब पृथ्वी पर जब कुछ असंतुलित हो गया, वाणी से लोग छल करने लगे, धर्म को नीचा दिखाने लगे, तब विष्णु जी ने देवी शक्ति का आवाहन किया। माँ बंगलामुखी पीले कमल से प्रकट हुई। उन्होंने एक राक्षस की जीभ पकड़कर रखा, कहा, जो अब झूठ बोलेगा, छल करेगा, उसका मुंह मैं बंद कर दूंगी। इसलिए वह अस्तबन शक्ति, तंत्र की शांति और शत्रु नियंत्रण की देवी बनी। नंबर 9, माँ मातंगी की स्वतंत्रता। एक बार देवताओं ने कहा, ज्ञान तो केवल ब्राह्मणों को मिलता है, निम्न जातियां क्या करें। तब शक्ति ने चांडालिन रूप में जन्म लिया। वह थी माँ मातंगी। वह जूठे पत्ते खाती थी, छूत छात को तोड़ती थी, लेकिन उनके मुख से निकले संगीत और वेद वाक्य ब्रह्मांड को झंकृत करते थे। इसलिए वे संगीत वाणी कला और उपेक्षित की अधिष्ठात्री बनी। नंबर 10, माँ कमला की स्वतंत्र कथा। देवताओं ने शक्ति से कहा, माँ हमें भैरव परंतु भोग रहित लक्ष्मी चाहिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मेरा तांत्रिक स्वरूप लो, जो गृहस्थ में रहकर भी योगी हो। माँ कमला प्रकट हुई, तो हाथों से वरदान दो। हाथों से कमल वर्षा करती, वह गज से घिरी समुद्र में उठती, परंतु अहंकार रहित धन देने वाली सात्विक देवी है। प्रिय भक्तों, आप सबने माता की कथा सुनी, दिव्य कथा सुनी। उनकी कृपा से हमारे भीतर का अंधकार मिटे, भय समाप्त हो और साधना का प्रकाश जगे। याद रखिए, देवी की हर कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का मंत्र है। यदि श्रद्धा से सुने तो ये कथाएं हमारे भाग्य की दिशा बदल सकती हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, इस गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन एक महाविद्या की कथा अवश्य सुने। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ की कृपा सदा आप पर बनी रहे।